Matthew chapter 2, verse 1 to 6. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, Where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he inquired of them where the Christ was to be born. So they said to him, In Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet, But you, Bethlehem in the land of Judah, are not the least among the rulers of the Judah. For out of you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. Amen. Amen. Praise Lord. Hallelujah. मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। और मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से और द वे ऑफ हेवन चर्च कनाडा की तरफ से आप सबको बड़ा दिन मुबारक हो। मैरी क्रिसमस टू ऑल इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमीन। सो खुदावंद के पाक कलाम खूबसूरत बातें हमने सीखी कि जब यीशु मसीह हेरोदिस बादशाह के जमाना में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहां है। Now, after Jesus was born in Bethlehem of Judah, in the days of the Herod the king, behold, the wise men from the east came to Jerusalem, saying, Where is he who has been born, the King of Jews? For we have seen his star in the east and have come to वर्शिप हिम। और हम पूरब में उसका सितारा देखकर उसे सिजदा करने आए हैं। और ना कि एक मजूसी बल्कि कितने मजूसी? कई मजूसी, कई वाइस मैन। और ये सब के सब बड़े अक्लमंद और दानिशमंद लोग थे। वाइस मैन जो कहा जाता है, इसका तर्जमा है दानिशवर शख्स, अक्लमंद शख्स, बड़ी सूझबूझ रखने वाला शख्स, उसे वाइस मैन कहा जाता है। और ये जो मजूसी जो यरूशलेम में आए थे, ये कोई मामूली शख्सियतें नहीं थी। ये आतिशप्रस्त लोग थे। कौन से थे ये? आतिशप्रस्त, आग की पूजा करने वाले लोग थे ये लोग। और ये बादशाह लोग थे। और इसीलिए जब गीत गाया जाता है तो कहा जाता है कि मशरक के 3 बादशाह यरूशलेम में आए ताकि यीशु को सिजदा करें। और जब ये यरूशलेम में पहुंचे तो इन्होंने आकर ये सवाल किया है कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है।
क्योंकि हम पूरब में उसका तारा देखकर उसे सिजदा करने आए हैं। पूरब में हमने उसका तारा देखा है और हम उसकी वर्शिप करने आए हैं, हम उसकी पूजा करने आए हैं, हम उसे प्रणाम करने आए हैं, उसे प्रणाम करने आए हैं। और एक गीत भी है, झुकते हैं प्रणाम करके आए हैं हम भजने भजने। झुकते हैं हम प्रणाम करके आए हैं हम भजने भजने। और मुबारक वो लोग हैं, दान वो लोग हैं जो खुदावंद अपने खुदा के हजूर प्रणाम करते हैं और उसके हजूर झुकते हैं और उसे सिजदाए ताजीम करते हैं। और जब ये पहुंचे वहां पर तो इन्होंने, जब हेरोदिस बादशाह जी से कहा, मजूसियों ने कहा कि ये यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, तो यरूशलेम में बड़ी हलचल मच गई। यरूशलेम में बड़ी दौड़ भाग मच गई है। यरूशलेम में बादशाह और यरूशलेम के सब रहने वाले परेशान हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। परेशानी की वजह क्या हो सकती है? एक तो वजह यह भी है कि मिसाल के तौर पर मेरे घर में खुशी हो, मुझे बाहर से लोग आकर मुबारकबाद देते हो, मुझे पता भी ना हो क्या क्या है। मेरे घर में खुशी हो, मुझे लोग बाहर से आकर कह रहे हैं जी मुबारक हो और धन हो और बधाई हो, तो मैं परेशान नहीं हो जाऊंगा कि ये कैसी मुबारकबाद है, मुझे पता ही नहीं। और बादशाह की परेशानी की कोई इंतहा नहीं। जब ये खबर बादशाह तक पहुंची है, जब बादशाह तक ये खबर पहुंची है, तो हेरोदिस बादशाह की परेशानी की कोई इंतहा नहीं थी। और लिखा है, when Herod the king heard this, he was troubled. और troubled, इन्हीं ट्रबल के यहां वक्ता ही पै गया, कभी इधर कभी उधर। और जब वो परेशान हुआ है तो उसने क्या किया? उसने सरदार काहिनों को बुलाया। किनको बुलाया? हाई प्रीस्ट को बुलाया और जितने भी हैकल के दानश्वर पुजारी थे उनको बुलाया और कबीलों के सरदारों को बुलाया और जब उनको बुलाया है तो उनसे तहकीक की है, उनसे रिसर्च की है, उनसे पूछा है कि मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए, मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हेरोदिस बादशाह इस बात को जानता था कि इस तरह पैदाइश हो सकती है, तो वो किसकी हो सकती है? मसीह की हो सकती है। जिसका सितारा आसमान पर दिखाई दिया जा सकता है वो किसका हो सकता है? मसीह का हो सकता है। इसीलिए उसने सवाल ही ये किया है, क्वेश्चन ही ये किया है कि मसीह की पैदाइश
कहां होनी चाहिए। और बहुत दफा हम बहुत कुछ जानते होते हैं, बहुत कुछ जानते होते हैं और उन पर अमल नहीं करते और उनको दिल से एक्सेप्ट नहीं करते और उनको दिल से मानते नहीं हैं। जानते हैं बहुत कुछ, जानते हैं बहुत कुछ। जैसा अगर हम रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत पढ़े, रोमन चैप्टर 1, रोमन चैप्टर 1। ब्रदर आपके पास बाइबल है, जरा इस हवाले को पढ़े जरा। रोमन चैप्टर 1 वर्स 21। Romans chapter 1 verse 21. For although they knew God, they neither glorified him as God nor gave thanks to him, but their thinking became futile and their foolish heart were darkened. जी, इसलिए अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर खुदा की खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की। Because although they know God, they did not glorify to him. They did not glorify to him. But they come futile in their thoughts. बल्कि ये अपने आप को दना जताकर बेवकूफ बन गए। Professing to be wise, professing to be wise, but they become fools. अपने आप को जिताया है कि हम क्या है, दानश्वर हैं, हम वाइज मैन हैं। We are the wise men, but they come fools. बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को वाइज मैन कहते हैं, अपने आप को दानश्वर कहते हैं और समझते हैं कि हम बड़े अक्लमंद हैं, लेकिन बेवकूफ बन जाते हैं, बेवकूफ बन जाते हैं। जैसा कि हम हेरोदिस बादशाह के ताल्लुक से पढ़ते हैं कि उसने पूछा है कि मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए। तो फिर परेशानी क्या है? तू परेशान क्यों है? लिखा है ना कि जब हेरोदिस बादशाह ने सुना और बादशाह और यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। फिर घबराहट किस बात की है? फिर परेशानी किस बात की है? यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम्हारा दिल ना घबराए। तुम खुदा पर ईमान रखते हो और मुझ पर भी ईमान रखो। और जब तुम खुदा पर ईमान रखते हो और मुझ पर भी ईमान रखोगे तो सारी परेशानियां, सारी उलझने जाती रहेंगी, खत्म हो जाएंगी। और क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में आया ही इसलिए ताकि वो गरीबों को खुशखबरी, कैदियों को रहाई और खुदा के साले मकबूल की मुनादी करे, साले मकबूल की मुनादी करे। और लेकिन बादशाह जानता भी है, घबराया हुआ भी है, घबराया भी। दूसरी बात यह भी है कि मसीह जो बादशाह है उसको तो किसी बादशाह के घर में पैदा होना चाहिए और बादशाह के महल में खबर तक ही नहीं।
ये भी परेशानी की बात है ना। बादशाह के महल में परेशानी नहीं, खबर तक नहीं। और उन्होंने जवाब दिया हेरोदिस बादशाह को कि यहूदिया के बैतलहम में, कहा जो नबी की मार्फत कहा गया है, नबी ने भविष्यवाणी की थी, नबी ने नबूवत की थी और प्रोफेट ने प्रोफेसाइड की थी। और यहूदिया के बैतलहम में उसकी पैदाइश होनी चाहिए। और क्योंकि नबी की मार्फत लिखा है, ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। और इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि उस वक्त जब ये पेशनगोई की गई थी तो इस्राएल यहूदा के घराने की, बैतलहम के घराने की कोई वैल्यू नहीं थी। ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में से सबसे छोटा नहीं, तू यहूदा के हाकिमों में से सबसे छोटा नहीं। यानी कि यहूदा के हाकिम उस वक्त कमजोर समझते थे, अपने आप को कमजोर समझते थे बैतलहम के लोग। और बैतलहम के लोग अपने आप को अनवैल्यूएबल समझते थे, कोई हमारी अहमियत नहीं है। लेकिन नबी उनको कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम किसी से छोटे नहीं हो, तुम किसी से कमतर नहीं हो, तुम किसी से कमतर नहीं हो, और तुम्हें तो खुदा बहुत बड़ी बरकत देने वाला है। बहुत दफा हम अपनी कमजोरियों में खोए रहते हैं, हम अपनी परेशानियों में खोए रहते हैं, ये समझते रहते हैं कि वो हमसे बहुत बड़े हैं और हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। यही होता है ना, फलां जी वो तो हमसे बहुत बड़े हैं, बहुत आगे हैं हमसे, उनके पास तो बड़ा रुपया पैसा है, उनके पास तो बड़ी अथॉरिटी है, लेकिन हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। ऐसा ही समझते हैं बहुत दफा। लेकिन नबी उनको तसल्ली देता है, नबी उनको तसल्ली देता है, कहता है कि तू यहूदा के हाकिमों में सबसे छोटा नहीं। यहूदा के हाकिम कितने भी बड़े अपने आप को समझते हैं तो वो समझते जाए, लेकिन तू अपने आप को कमतर ना समझ, तू अपने आप को कमतर ना समझ, बल्कि तू अपने अंदर असासे कमतरी ना आने दे, तू अपने अंदर असासे कमतरी ना आने दे, बल्कि तुझ में तो एक सरदार निकलने वाला है, तुझे एक बरकत मिलने वाली है। और मेरे भाइयों और बहनों, आज जो मेरी आवाज आप सुन रहे हैं जहां कहीं भी है, और अपने आप को कमतर ना समझें, असास से कमतरी अपनी जिंदगियों से निकाल दें और खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आए, और यीशु मसीह आपको बरकत देना चाहता है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो और मुझ पर भी ईमान रखो। क्योंकि लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। For God so loved the world that he gave his only begotten son,
that whoever believe in him should not perish but have everlasting life. Hallelujah. तुझ में से एक सरदार निकलेगा और जो अपने अपने उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा, अपनी उम्मत, अपने लोगों की गलाबानी करेगा, और हम उसके भी हो और घबराएं भी। ये तो दो बातें नहीं चल सकती। हम मसीह के भी कहलाएं और फिर घबराएं भी, और ये भी कहें कि हमारा खुदा यीशु मसीह है, फिर मौत से भी डरे, फिर बीमारियों से भी डरे, फिर परेशानियों में से भी डरे, उलझनों से भी डरे। भाई लिखा है कि वो आपकी गलाबानी करेगा और वो आपकी हिफाजत करेगा, वो आपके साथ रहेगा और वो आपको छोड़ेगा नहीं। खुदावंद कहता है मैं कभी तुझसे दस्तबरदार न होऊंगा। खुदावंद अपने लोगों को कहता है कि मैं तुमसे कभी दस्तबरदार नहीं होऊंगा। दस्तबरदार होने से मुराद यह है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी गलाबानी करूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। और मुबारक वो लोग हैं जो यस्सु के कदमों में रहते हैं और यस्सु हमारी फिक्र करता है। एक और हवाला हम पढ़े, और जब हम पहला पतरस और उसका 5वां बाब और उसकी 6 और 7 आयत पढ़िए जरा। बस खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। हालेलुया। बस खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, हलीमी से रहो, खुदा के कवि हाथ के नीचे, खुदा के मजबूत हाथ के नीचे, खुदा के मजबूत हाथ के नीचे। Therefore the humble yourself under the almighty hand, under the mighty hand। और मुबारक वो लोग हैं जो खुदा के कवि हाथ के नीचे रहते हैं, हलीमी से रहते हैं, और खुदावंद उनकी क्या करता है, उनकी क्या करता है, फिक्र करता है। खुदा उनकी फिक्र करता है। यही तो नबी ने बैतलहम के लोगों को कहा, बैतलहम के लोगों को कहा, क्या है बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। और बादशाह को फिर भी तसल्ली नहीं हुई क्योंकि वो अपने आप को दानिशमंद समझता था, बादशाह था वो, और फिर भी उसने मजूसियों को, वाइज मैन को चुपके से बुलाया और उनसे तहकीक की, उनसे रिसर्च की और कहा वो सितारा तुमको किस वक्त दिखाई दिया था, किस वक्त दिखाई दिया था। और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा और कहा जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफत करना, रिसर्च करना, जब वो मिले तो मुझे भी खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। कह रहा मैं भी उसे सिजदा करूं, लेकिन दिल में मुकारी है। बहुत दफा होता है कि हम दुआएं भी करवाते हैं, कलाम भी सुनते हैं, कलाम पढ़ते भी हैं, लेकिन गुनाह
अपनी जिंदगी से नहीं निकालते, पाप अपनी जिंदगी से नहीं निकालते, पाप अपनी जिंदगी से नहीं निकालते। मुबारक वो लोग हैं जो पापों से तौबा कर लेते हैं। धन है वो लोग जो अपने पापों से तौबा कर लेते हैं और उस रिसर्च के मुताबिक उस पर अमल करते हैं। लेकिन हेरोदिस ने ऐसा नहीं किया। लेकिन हम देखते हैं कि जब मजूसियों ने बादशाह की बात सुनी तो वहां से रवाना हुए, वहां से निकल पड़े उस जगह से। और जैसे ही वो बादशाह के घर से निकले हैं, जैसे ही वो बादशाह के महल से निकले हैं, तो लिखा है कि देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था और वो उनके आगे आगे चला। कब सितारा उनके आगे आगे चला? तारा कब उनके आगे आगे चला? जवाब दीजिएगा ना। हाँ? जब वो बादशाह के महल से बाहर निकले। और मेरे भाई और बहनों, उस वक्त तो वो तारा था जो आसमान पर था, जो मजूसियों की रहनुमाई कर रहा था। लेकिन अब जो तारा है, अब जो सितारा हमारी रहनुमाई करता है, वो कौन सा है? वो बाइबल मुकद्दस है। बाइबल मुकद्दस एक सितारा है। बाइबल मुकद्दस वो सितारा है जो पापों से निकलने की राह बताता है। बाइबल मुकद्दस वो सितारा है जो जिंदगी की राह बताता है। बाइबल मुकद्दस वो सितारा है जो मुक्ति की राह बताता है। और न सिर्फ राह बताता है बल्कि मुक्ति तक पहुंचाता है। बाइबल मुकद्दस वो सितारा है जो मुक्ति की राह दिखाता है। और इसलिए हम बादशाह के महल से निकले, यानी कि गुनाह की जगह से निकले, पापों की जगह से निकले। यहां आपके लिए परेशानी है, यहां आपके लिए मुश्किलें हैं, वहां से निकले और बाइबल मुकद्दस की रहनुमाई में आए। और बाइबल मुकद्दस आपकी रहनुमाई करेगी और बाइबल मुकद्दस आपको मुक्ति तक ले जाएगी, क्योंकि बाइबल मुकद्दस वो सितारा है जो जिंदगी की राह बताता है। बाइबल मुकद्दस वो सितारा है जो मुक्ति की राह बताता है। बाइबल मुकद्दस वो सितारा है जो दुनिया में जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है और हम कैसे दुनिया में जिंदगी गुजार सकते हैं। और लिखा है जब बादशाह का महल उन्होंने छोड़ा तो तारा उनकी रहनुमाई करने लगा, तारा उनकी रहनुमाई करने लगा और उस जगह पर पहुंच गया जहां वो बच्चा था। और वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए। When they saw the star, they were great joy. Were great joy. और उन्होंने उस घर में जाकर बच्चे को उसकी मां के पास देखा, मां मरियम के पास देखा। और जब उन्होंने उसे देखा तो देखते ही नहीं रह गए, बल्कि क्या किया?
गिर कर सिजदा किया। दे नील डाउन एंड वर्शिप हिम, नील डाउन एंड वर्शिप हिम, और उन्होंने झुककर उसे सिजदा किया। और फिर सिर्फ सिजदा नहीं किया, बल्कि अपने डब्बे खोल दिए, अपने खजाने खोल दिए। When they had opened their treasures, gift to him gold and frankness and more, और उन्होंने अपने खजाने खोल दिए। और उर्दू में जो लिखा है डब्बे हैं, लेकिन अंग्रेजी में ट्रेजर का खजाना ना, खजाने, उन्होंने अपने खजाने ही खोल दिए और उसको नजर कर दिए। और खजाने में, डब्बे में तो कुछ थोड़ा होता है, तो जहां खजाना जमा किया जाता है वहां तो बहुत होता है ना। यानी कि उन्होंने अपने दिल पूरी तरह उसके आगे खोल दिए। मेरे भाइयों और बहनों, आइए हम भी अपने दिलों को उसके आगे खोलें, दिलों को उसके आगे खोलें और अपने तोहफे उसके हुजूर लाएं। और सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ा गिफ्ट जो खुदावंद मांगता है वो हमारी जिंदगी है, हमारा दिल है। क्या है? हमारा हृदय है। हमारा हृदय मांगता है। कहता है मैं अपना जीवन, अपना हृदय मुझे दे दे, मुझे दे दे, और मैं इस हृदय को, मैं इस दिल को ऐसा शिफाफ करूंगा, ऐसा साफ करूंगा, इस तरह इसमें किसी तरह का पाप, किसी तरह की मुश्किल ही नहीं रह जाएगी। मेरे भाइयों और बहनों, मुबारक वो लोग हैं, धन है वो लोग जो खुदावंद अपने खुदा की वर्शिप करते हैं और उसको मुबारक कहते हैं। आओ हम हमेशा बाइबल मुकद्दस को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा दें और यीशु के साथ वफादारी और सच्चाई से चलें। और इस सितारे की जो मजूसियों ने आसमान पर देखा, और इस सितारे की पेशनगोई किसने की थी? किसने की थी? और इस तारे की पेशनगोई मूसा नबी ने की थी। किसने की थी? मूसा नबी ने। और जब हम आखिर में एक हवाला पढ़ ले, फिर हम बंद करते हैं। नंबर चैप्टर 24 वर्स 17। नंबर चैप्टर 24 वर्स 17। ब्रदर आप इंग्लिश में से वाले को पढ़ दें। I see him, but not now. I behold him, but not near. A star will come out of Jacob, a spectre will rise out of Israel. He will crush the foreheads of Moab, the skulls of all the people of Seth. आमीन। मैं उसे देखूंगा, मैं उसे देखूंगा तो सही, पर अभी नहीं। मैं उसे देखूंगा तो सही, पर अभी नहीं। वो मुझे